संक्षिप्त टिप्पणी। हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं। आप लोगों ने इस विषय पर कुछ चर्चा की, इसलिए हमने सोचा हम भी टिप्पणी करते हैं, अपनी राय रखें। तो मैं बधाई देता हूं अभिलेखागार को, इनके निदेशक को, अपने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव को और इनके संपादक मंडल के 2 सदस्य तो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबको इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके और इस कार्य में लगे हुए हमारे जो अभिलेखागार के जो अन्य लोग थे और जिनके केस की वकालत कर रहे थे, डॉक्टर विजय कुमार जी, वैसे तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और ये हम लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि हम इतिहास को उसी रूप में और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका, बिहार के लोगों की भूमिका, अनसंग हीरोज बहुत लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जिनको अनसंग हीरोज के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, सब कुछ त्याग कर दिया, वैसे अनेक लोग इस बिहार में, उनके बारे में तथ्यों को इकट्ठा करके और जो भी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर बहुत कुछ लिखने की कोशिश हुई है। और अब अभिलेखागार के प्रकाशन नियमित तौर पर होते हैं। अभिलेख बिहार शोध पत्रिका, इसका प्रकाशन नियमित तौर पर हुआ है और आज 5वां अंक भी प्रकाशित हुआ है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि नई पीढ़ी को इन चीजों को भी देखना चाहिए और अधिक से अधिक इन चीजों को प्रचारित किया जाए। हमारे कॉलेज के पुस्तकालयों में ये चीजें पहुंचे, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लाइब्रेरी में, अन्य लाइब्रेरी में, सरकारी गैर सरकारी सब जगह ये चीजें पहुंचे। पता नहीं किस व्यक्ति के जीवन को ये चीजें प्रभावित कर दे और कौन कोई नई बात कर दे, कौन जानता है। अन्ना हजारे फौज में थे और वो क्या कहा करते कि भाई उन्होंने वहां पुस्तकालय में विवेकानंद की जीवनी पढ़ी और उसी से प्रेरित हो गए, वरना एक नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी करके अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते। लेकिन आज इतने चर्चित बने तो एक पुस्तक न जाने किसी को किस कदर प्रभावित करते। इसलिए पुस्तकें जरूर उपलब्ध होनी चाहिए और मैं हर बार कहता हूं कि अभिलेखागार का जो प्रकाशन, इसमें थोड़ी राशि और लगे, वह खर्च करने योग्य है, वो लगाने योग्य है और हर जगह इन चीज़ों को हम पहुंचाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाएं। और ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ही आधिकारिक हैं, ऑथेंटिक हैं, इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं है, तो सब लोग जानेंगे। और उस समय की चीज़ों को जो समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, उस समय के जो हमारे विद्वान लेखक थे, लिखते थे, उस समय के जो पत्रकार थे, साहित्यकार थे, जो लिखते थे, वो आज के लोगों को भी होना चाहिए। और हम तो सलाह देंगे कि जितना भी पत्र पत्रिका पटना में है, सबको एक एक डॉक्यूमेंट जरूर भिजवा दीजिए। अब उनका काम है, पढ़ें, उसको ठीक से रखें या जो करें, लेकिन अपनी तरफ से जरूर मैं कहूँगा कि इन लोगों को भी जरूर भिजवाइए, एक एक उनके जरूर कोई ना कोई, सारे समाचार पत्र में या मीडिया के जितने भी हैं, इन दिनों तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो जिनके कार्यालय हैं उसमें जरूर किताबें रहती होंगी। तो अभिलेखागार से संबंधित जिन चीज़ों का आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो भी उनको पहुँचा दें। देखिए, जब ये चीज़ें मिली रहेंगी तो वो भी कभी कभी देखेंगे तो उसको फोकस में लाए। आज़ादी की लड़ाई में बिहार के लोगों ने क्या किया, कोई इसका सीरियल ही शुरू कर दें, समाचार पत्रों में कोई सीरीज ही लिखें। अभी बिहार में मैंने देखा पिछले 9 वर्षों में कि न जाने कितने सफलता की कहानी छपी, सक्सेस स्टोरी, जिनको कोई नहीं जानता और उनकी कहानी छापी, तो उससे उस धारा को बल मिलता है। स्वयं भी हम कुछ कर पाए, ये जो प्रवृत्ति है ये बलवती होती है, वरना हर चीज के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंड है। सरकार क्या करती है, आज क्या है डिस्कोर्स, क्या है लोगों में आम चर्चा का विषय क्या होता है,
बस सरकार ने ये किया, सरकार ने ये नहीं किया, यानी सरकार छोड़कर और कोई कुछ है ही नहीं। तो जो लोग बहुत कुछ करते हैं सरकार से अलग, अगर उनकी कहानी आती है तो उससे लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मीडिया के पास भी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, सबके पास रहेंगे तो कभी भी किसी की नजर पड़ जाए, कभी भी कोई इन चीजों से प्रभावित हो जाए, तो जो रोज रोज उठा पटक की खबरें रहती है, समाचार पत्र उठाइए बस खाली उठा पटक, और उठा पटक राजनीतिक के बाद अगर जगह बचता है तो फिर अपराध की खबरें रहती, कुछ हंगामा की खबरें रहती। तो कुल मिलाकर के यही तो ले देकर सवेरे सवेरे माइंड क्या बनता है। मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह उठने पर जो मनुष्य की स्थिति होती है उसमें हम उसके अंदर जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकें, उसके इर्द गिर्द सकारात्मक तरंग हम अगर पैदा कर सकें तो कितनी रचनात्मकता है, कितना हमारे। अब सवेरे सवेरे हम लोग पूछा अच्छा फलाना ये बोला है भावना और क्या भावना। अब अगर खबर ये छप जाए कि 1917 में बापू कैसे आए चंपारण, तो लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी बड़ा गौर से पढ़ेंगे। ये तो लिखने वाले की कला पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर को प्रेजेंट करने के तरीके पर निर्भर करता है। तो किसी चीज पर दिलचस्पी रहता है और ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में इन चीजों के प्रति दिलचस्पी नहीं, खूब दिलचस्पी। अब बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, अब इस बात को हर कोई एहसास करता है। पहले बिहार के बारे में क्या था, बिहार के बारे में तो और कोई चर्चा ही नहीं होती थी। बिहार के बारे में तो एक है कि ये बदहाली की कहानी है और दूसरी चीज बिहार में तो कास्ट छोड़कर कुछ है ही नहीं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार के डीएनए में कास्ट, माने हम लोगों को जातिवादी और हम लोगों के डीएनए में जात है, इसके अलावे कुछ सोच ही नहीं है, कोई नजरिया ही नहीं है, रचनात्मकता ही नहीं है, क्रांतिकारिता ही नहीं है, प्रगतिशील सोच ही नहीं है। यही सब हम लोगों के बारे में प्रचारित किया गया। लेकिन ये कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा जो बिहार का इतिहास है, जो आज जो भूभाग बिहार के नाम से जाना चाहता है, जो उसका इतिहास है 2500 साल पहले का, 3000 साल पहले का, वो इतिहास सिर्फ भारत का इतिहास नहीं है, वो पूरी मानव जाति का इतिहास है, मानव सभ्यता का इतिहास है। तो हम तो इतना आगे जाकर चिरांद को देखिए, चेचर को देखिए, नालंदा वगैरह तो विक्रमशिला और बोधगया तो सभी लोग चले जाते हैं। ऐसे खूब सारे स्थल हैं जिनको आप देखेंगे तो आपके मन में न सिर्फ कौतूहल उत्पन्न होता है बल्कि उसके साथ साथ मन में एक गौरव का भाव पैदा होता है। तो हमारा इतिहास गौरवशाली, अलग अलग दौर में बिहार के लोगों ने मानव सभ्यता के विकास में जबरदस्त भूमिका निभाई, मार्गदर्शन दिया। यहां से ज्ञान की रोशनी चारों तरफ है। तो हमारा इतिहास इतना गौरवशाली, लेकिन वर्तमान में हमको इस कदर बदनाम कर दिया गया, इस कदर बदनाम कर दिया गया कि हम खुद ही इस कॉम्प्लेक्स के शिकार होना है, उससे निकालना है, नई पीढ़ी को निकालना है। और हम लोगों का संकल्प है कि जब हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है तो हम फिर से गौरव के उस स्थान को प्राप्त करेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार बाहर को भी दिशा देगा, देश और दुनिया को दिशा देगा। तो ये भावना अलग अलग काल खंडों में जो भी डॉक्यूमेंट सरकार के पास उपलब्ध है उससे भी एक हद तक रोशनी पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार के अभिलेखों का, रिकॉर्ड्स का डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी हमारे अभिलेख हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको प्रकाशित करना, प्रिजर्व करना, हर प्रकार से डिजिटाइज करना आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको हम सब दिन के लिए सुरक्षित रखते हैं।
तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि चीज़ों को क्या हो, इसलिए बहुत लोग बोलते रहते हैं म्यूजियम क्या बना है। अब कभी कभी उसको आश्चर्य होता है, म्यूजियम क्या है। हमारी धरोहर के बारे में, अपनी धरोहर के बारे में लोगों को एहसास नहीं है, तो क्या खाक आज को ठीक करेगा और कल बनाएगा। जिसको अपने इतिहास का भान हो, हम भावी पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते। एक ले देकर पुराना तारामंडल, उसका भी आधुनिकीकरण हो रहा, लेकिन उसके पास तो सब जानकारी होनी चाहिए। नई पीढ़ी को फलने का, फूलने का मौका दीजिए, हर चीज को जानने का अवसर दीजिए। आज की जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक बटन दबाकर वो बहुत सारी चीजों को जानेगा। इतिहास को उसी रूप में, बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए, आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सहज ढंग से अगर उसके सामने प्रस्तुत करें तो बहुत सारी बातें उसके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगी, जो जीवन भर उसको गाइड करती है, उसका दिशा निर्देश करती है। तो इन चीजों को कभी कभी लोग समझते नहीं, जानते नहीं। मुझे अफसोस हुआ था जब मैं ये म्यूजियम बनाने का डिसीजन ले रहा था, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, तो एक बयान छपा था, कई लोग पढ़े लिखे लोगों का बयान छपा था, इसकी क्या जरूरत है। मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं भाई, न सड़क का काम रोक रहे हैं, न बिजली का काम रोक रहे हैं, न स्कूल का काम रोक रहे हैं, न अस्पताल का काम रोक रहे हैं, न कल्याण का काम रोक रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपनी धरोहर को संजोने का और उसको प्रदर्शित करने का गौरवशाली कार्य कर रहे हैं। तो यह आवश्यक है या नहीं? यह भी एक बहुत ही आवश्यक अंग है प्रगति का, और इससे ही एक आगे का रास्ता प्रशस्त हो। तो मैं तो आप लोगों के कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित होने की कोशिश करता हूं, और जितना भी बन पड़ा है हमने इसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि अनेक कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहा हूं और दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित, तो मुझे इस बात की खुशी है। कभी कोई लिखेगा तो नहीं, लेकिन आत्मसंतोष होगा कि साहब कम से कम मेरे कार्यकाल में इतने रिकॉर्ड्स का डॉक्यूमेंटेशन वो कभी खत्म नहीं। सपनों के साथ मैं अभिलेखागार को और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मैं फिर बधाई देता हूँ, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और अभिलेखागार के कार्यक्रम में जाता था तो 60-70 लोगों के मुश्किल से बैठने की जगह थी, उसमें लोग रहते थे। लेकिन पता नहीं आज इस कार्यक्रम सिन्हा जी का चमत्कार है, सिन्हा जी का चमत्कार है, मुझे दिख रहा है बहुत इंजीनियर लोग भी बैठे। तो बहुत लोग कहेंगे इंजीनियर को क्या मतलब इतिहास, तो मैं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कम से कम इंजीनियरिंग बिरादरी के लोग भी कुछ इतिहास में रुचि है, ऐसा किताब पढ़ें, अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें, तो बहुत उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आग्रह करेंगे डॉक्टर विजय Thank you.